अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप ई के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के पेपर की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा और आप लोगों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप ई के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का पेपर ऑफलाइन हुआ था। तो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप ई के स्टूडेंट्स की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, तो ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को आप लोगों के पेपर की ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। यानी 23 सितंबर को आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप ई के स्टूडेंट्स हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। तो 23 सितंबर को आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा हुआ है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। रोज़ स्टूडेंट्स यही पूछते रहते हैं। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा 28 सितंबर को, यानी 28 सितंबर को आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखा देता हूँ। न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यही आया हुआ है कि 28 सितंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, मैं लास्ट में ले चल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिषद हर साल पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लेती है। इस बार की प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, जिसके नतीजे यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है ना कि जिसके नतीजे 28 सितंबर को जारी किए जाएंगे। यानी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? 28 सितंबर को आएगा। 28 सितंबर को पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 28 सितंबर को आप लोगों का रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है काउंसलिंग से रिलेटेड, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए पहले ऊपर चलते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा 28 सितंबर को, ये ध्यान रखिएगा। और ऑफिशियल आंसर की कब आएगी? ये आएगी 23 सितंबर को। कब आएगी? 23 सितंबर को आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पे आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की काउंसलिंग 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 30 सितंबर से आप लोगों की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार आपकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी। जैसे हर एक साल काउंसलिंग होती थी, वैसे काउंसलिंग इस बार आप लोगों की नहीं होगी। इस बार पैटर्न में थोड़ा चेंज किया गया है और इस बार आप लोगों की स्पॉट काउंसलिंग भी नहीं होगी। देखिए पहले क्या होता था, आप लोगों की स्पॉट काउंसलिंग होती थी, यानी आपको कॉलेज जाकर अपना एडमिशन करवाना पड़ता था लास्ट में। पहले सब राउंड की काउंसलिंग हो जाती थी, जब लास्ट में कुछ सीटें बची होती थी, गवर्नमेंट सीटें जो बची होती थी, उनके ऊपर एक स्पॉट काउंसलिंग होती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब जहाँ पे सीट खाली होती थी, आपको उस कॉलेज में डायरेक्ट जाना पड़ता था और वहाँ पे अपना एडमिशन करवाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना पड़ता था स्पॉट काउंसलिंग के लिए। लेकिन जब इस बार स्पॉट काउंसलिंग होगी ही नहीं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। स्पॉट
काउंसलिंग इस बार होगी नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल फिर से दिखाता हूँ, वहाँ पे काउंसलिंग के बारे में भी कई बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 30 सितंबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी इस बार जो आपकी काउंसलिंग होगी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि अभी तक ऑनलाइन के सिर्फ 3 चरण होते थे, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर आप लोगों की काउंसलिंग होती थी, वहाँ भी ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, लेकिन उसके साथ साथ स्पॉट काउंसलिंग भी होती थी, ऑफलाइन भी एक काउंसलिंग होती थी, जो कि इस बार नहीं होगी। इस बार आपकी पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अभी तक ऑनलाइन के सिर्फ 3 चरण होते थे। फिर सरकारी और एडेड संस्थानों में खाली सीटों पर स्पॉट काउंसलिंग होती थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, होती थी, अब होगी नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि जिसमें अभ्यर्थियों को संस्थानों तक जाना होता था, यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यानी इस बार स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगी, मैंने आपको ऊपर ही पहले ही बता दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग 7 चरणों में कराने की तैयारी है। यानी इस बार जो आपकी काउंसलिंग होगी वो टोटल कितने चरणों में, 7 चरणों में आप लोगों की काउंसलिंग होगी, ठीक है। यानी कम नंबर वालों का भी इस बार एडमिशन हो सकता है, क्योंकि 7 चरणों में काउंसलिंग होगी। तो जिनके नंबर कम आए हैं वो परेशान ना हो, अभी रिजल्ट का वेट करें, जब रिजल्ट आएगा तभी आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो पाएगा, ठीक है। तो अभी रिजल्ट का आप लोग वेट कीजिए, जिनके नंबर कम है वो टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा है कि जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम और निर्देश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से जारी किए जाएंगे, ठीक है। यानी जारी कर दिया जाएगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस में आप लोगों को बता दूंगा कि काउंसलिंग कैसे करवाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आगे देखिए यही लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था कि परिषद हर साल पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लेती है। इस बार भी प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, जिसके नतीजे 28 सितंबर को जारी किए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद 30 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी 28 को रिजल्ट और 30 तारीख से ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइम इस बार बहुत ज़्यादा हो चुका है, टाइम आपका काफ़ी बीत चुका है, इसीलिए सारी चीज़ें इस बार थोड़ा जल्दी होंगी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग में शामिल होने के लिए सबसे पहले पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए 250 रुपये शुल्क सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को देने होंगे। यानी जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना होगा, और फीस कितनी लगेगी, 250 रुपये लगेगी। कितनी, 250 रुपये पंजीकरण फीस आप लोगों की लगेगी काउंसलिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रमुख बदलाव 7-8 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो बदलाव है वो क्या है, 7-8 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, यही आपको बताया गया है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये होंगे प्रमुख बदलाव, 7-8 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो लिखा हुआ था न्यूज़पेपर का आर्टिकल, ये मैंने आपको पढ़ के डिटेल में बता दिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बता दी कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, और देखिए काउंसलिंग से रिलेटेड आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। और काउंसलिंग की जैसे ही आपकी डेट आ जाएगी, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट तो आ ही चुकी है, 30 सितंबर से आप लोगों की काउंसलिंग होगी। जब वेबसाइट पे पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होगी, सेकेंड राउंड की कब होगी, ये सब शेड्यूल जब आ जाएगा, तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म
परफॉर्म कर दूंगा। और अगर आप इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।